नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग में। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से पार्ट 2, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा CPU के बारे में, इनपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट डिवाइस के बारे में, ALU क्या होती है, कंट्रोल यूनिट क्या होती हैं, इनके बारे में। और जिन्होंने भी मेरे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जिसमें मैंने कंप्यूटर के डेफिनेशन, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर के फंक्शन सारे डिस्कस किए हैं, तो पहले वो वीडियो मेरे देख ले, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। और यदि चैनल अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट पुट टुगेदर टू प्रोसेस अ डाटा इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। जब एक ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट एक साथ रखी जाती है डाटा प्रोसेस करने के लिए, तो उसे कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के बहुत सारे पार्ट है। तो पहली पार्ट है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के बारे में देखते हैं। दे आर डिवाइस, ये उस प्रकार की डिवाइस होती है विच जो डाटा एक्सेप्ट करती है यूजर से, फिर उसे ट्रांसमिट करती है टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एज एन इलेक्ट्रॉनिक पल्स के सहारे। तो इसके इनपुट डिवाइस वही होती है, द डिवाइस विच एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम यूजर्स एंड ट्रांसमिट इट टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एज एन इलेक्ट्रॉनिक पल्स। तो ये डिफिनेशन आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी है, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरी नहीं है। जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप पेन लीजिए और एक पेपर लीजिए, आप लाइन बाय लाइन उसे लिखते जाइए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने पिक्चर लगा दी है, आपको डाउट क्लियर हो जाए इसीलिए। तो ये जो है पूरे कंप्यूटर सिस्टम है ये पूरी। तो यहाँ पे देखिए, ये है इनपुट डिवाइस जो है आपकी कीबोर्ड एंड माउस। फिर आउटपुट डिवाइस आती है। आउटपुट डिवाइस जो तो होती है वो मॉनिटर है, प्रिंटर है। फिर ये जो है ये CPU है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम की, जहाँ पे सारे फंक्शन यहीं पे होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके और भी बहुत सारे पार्ट हैं, उसके बारे में। जैसे अभी कहा मैंने CPU बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसके बारे में देखते हैं। CPU इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसकी फुल मीनिंग है, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इट इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, समटाइम रिफर टू सिंपली एज अ सेंट्रल प्रोसेसर बट कॉमनली कॉल्ड अ प्रोसेसर। कभी इसे सेंट्रल प्रोसेसर कहा जाता है, कभी कॉमनली प्रोसेसर भी कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द यूनिट वेयर मोस्ट कैलकुलेशंस टेक्स प्लेस। सेंट्रल प्रोसेसिंग, जैसे मैंने थोड़े पहले कहा था, CPU बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर की, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन सारे CPU में होती है। इट इज लिंक्ड विथ इनपुट यूनिट्स एंड आउटपुट यूनिट्स टू फॉर्म द कंप्यूटर सिस्टम। CPU जो होती है वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से लिंक होती है। जैसे कि यहाँ पे हो गए इनपुट डिवाइस, फिर यहाँ पे होती है आपकी CPU, फिर यहाँ पे होंगे आपके आउटपुट डिवाइस। तो ये यहाँ पे लिंक होती है ऐसे। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑन पर्सनल कंप्यूटर एंड स्मॉल वर्क स्टेशंस द CPU इज हाउस्ड इन अ सिंगल चिप कॉल्ड प्रोसेसर और माइक्रोचिप। मतलब जो अभी CPU आ रही हैं वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे चिप लगी होती है। तो ये सारे जो चिप लगे होते हैं उसे कहते हैं CPU इज ए हाउस्ड इन सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रोचिप। जो छोटे छोटे चिप लगे होती हैं उसी के कारण CPU के हाउस इन अ सिंगल चिप कहा जाता है। तो इस लाइन को आप लोग नोट करके कंप्लीटली लिखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे CPU कैसे काम करती हैं उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, फंडामेंटल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट अ CPU परफॉर्म्स इज नोन एज फैच एग्जीक्यूशन साइकिल और इंस्ट्रक्शन साइकिल। CPU जो फंडामेंटल सीक्वेंस में एक काम करती है उसे कहा जाता है फैच एग्जीक्यूशन साइकिल और इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये भी जितने भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट ही मैंने डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ भी ज़्यादा डिस्कस नहीं किए हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट ही डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं, जो फैच एग्जीक्यूशन साइकिल होता है उसमें कितने प्रोसेस होते हैं। तो उसमें 4 प्रोसेस होते हैं। जो पहले नंबर प्रोसेस है उसे कहते हैं फैच द इंस्ट्रक्शन। CPU फैचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी विया द डाटा बस। CPU क्या करती हैं, जो डाटा होती है वो मेन मेमोरी से फेच करती है, मतलब वो लेती है मेन मेमोरी से। देन इट इज प्लेस्ड इनटू द CIR, मतलब करेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एक रजिस्टर एक छोटी सी बट बहुत फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की। तो कंप्यूटर की जो फेच द इंस्ट्रक्शन होती है उसमें क्या करेगी, CPU फेचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी से लेंगी, और उसे कौन लेके आएगा, वो
डाटा बस लेके आएगी, देन प्लेस इट इनटू द CIR, CIR में उसे फिर रख देगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डिकोड द इंस्ट्रक्शन। अब जो इंफॉर्मेशन CPU ने फेच की है उसे CPU अब डिकोड करेगी। जैसे कि हमें 2 इंटू 2 दिए हैं तो 4 करेगी, फिर 2 + 2 दिए तो 4, तो इसको कंप्यूटर डिकोड करेगी। डिकोड कैसे करेगी ये, कि जो हमने इंस्ट्रक्शन दी है वो कौन से प्लस है कौन से माइनस है, उसे ही कहते हैं डिकोड द इंस्ट्रक्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसके मैंने एक पिक्चर लगा दिए हैं। जैसे हमने कोई भी डाटा यहाँ से हमने कीबोर्ड से इनपुट पे दिए, ये चले गए कंप्यूटर के मेमोरी में, तो मेमोरी से कंप्यूटर क्या करेगी, फेच करेगी, फेच करके उसे फिर डिकोड करेगी। डिकोड करने के बाद फिर उसे एग्जीक्यूशन के लिए भेज देगी। एग्जीक्यूशन मतलब प्रोसेस करने के लिए। फिर जो डाटा प्रोसेस होगी उसको कर देगी स्टोर। तो यही है इंस्ट्रक्शन साइकिल। आगे देखते हैं, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, जो मैंने थोड़े पहले ही कहा दिए। पहले करेगी फेच द इंस्ट्रक्शन, फिर होंगे आपके डिकोड द इंस्ट्रक्शन, फिर थर्ड स्टेप पे होती है एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। द CU जो कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, जिसे पासेस द डिकोडेड इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने दूसरे नंबर पे कहा है कि डिकोड द इंस्ट्रक्शन, जो इन्फॉर्मेशन डिकोड हो गए हैं एज अ सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स टू द रिलेवेंट फंक्शंस यूनिट ऑफ द CU टू परफॉर्म द एक्शंस रिक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन। तो जितने भी इंफॉर्मेशन डिकोड हो चुके हैं उसको CU भेज देगी अपनी अपनी जगह पे, यानी कि जिस जगह पे जो फंक्शंस के काम है वहीं पे भेज देगी। यदि मैथमेटिकल के काम है तो ALU में भेज देगी, और दूसरे सेक्शन के काम होंगी तो वो दूसरे सेक्शन में भेज देंगी। तो इसे कहते हैं एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टोर द रिजल्ट। तो अब जितने भी हमारे डाटा एग्जीक्यूट हो चुके हैं, मतलब प्रोसेस्ड हो चुके हैं, उसे कंप्यूटर स्टोर करके रखेगी। द रिजल्ट जनरेटेड बाय द ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन द मेमोरी और सेंड टू द आउटपुट डिवाइस। तो जितने भी एग्जीक्यूट हो चुके हैं, मतलब प्रोसेस हो चुके हैं, उसे मेमोरी में स्टोर करके रखेगी और आउटपुट डिवाइस के सारे हमें डिस्प्ले कर देगी। जैसे मॉनिटर में व आपकी प्रिंटर में हमें आउटपुट डिवाइस में सेंड कर देंगी। तो चलिए अब देखते हैं आगे, टू मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की दो मेन कंपोनेंट है, एक है आपकी ALU और दूसरी है CU, जिसे कंट्रोल यूनिट भी कहा जाता है। ALU की फुल मीनिंग है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अभी हम देखेंगे इसके बारे में, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरी है कंट्रोल यूनिट, यानी कि जिसे CU कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं ALU के बारे में जानते हैं। ALU arithmetic logic unit, it performs all arithmetic operations and decision making operations। कंप्यूटर के जितने भी arithmetic ऑपरेशन वो और डिसीजन मेकिंग जितने भी काम होते हैं सारी ALU करती है। तो ALU के फंक्शन देखते हैं, जो 3 फंक्शन है मेन, उसके बारे में हम देखते हैं। पहली नंबर है आपके डाटा ट्रांसफर, विच इंक्लूड्स मूविंग ऑफ डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर में एक डाटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में ALU हेल्प करती है, जो ALU की फंक्शन है। फिर दूसरे नंबर पे आती है एरिथमेटिक ऑपरेशन। एरिथमेटिक में ऑपरेशन में वैसे फंक्शन इंक्लूड है जैसे एडिशन हो गए, सब्सट्रैक्शन हो गए, मल्टीप्लिकेशन हो गए और डिवीजन हो गए। ये सारे काम ALU करती हैं, जिससे पता ही चल रहा है नाम से एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये एरिथमेटिक के जितने भी काम होते हैं वो सारे ALU करती है। फिर थर्ड नंबर पे है डिसीजन मेकिंग। It is an ability to compare two quantities and perform logical operations such as compare true or false। कोई भी लॉजिकल काम हो कंप्यूटर में वो सारी ALU करती है। जैसे हमें मीनिंग से ही पता चल रहा है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो कंप्यूटर की सारी लॉजिकल काम हुई या डिसीजन मेकिंग के काम हुई या कोई ट्रू फॉल्स को हमको करना है या कोई चीज़ को कंपेयर करना है, तो सारी वो फंक्शन ALU करती है। तो अगले देखते हैं, कंप्यूटर के जो अगली कंपोनेंट है वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती हैं? इट एक्सट्रैक्ट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी एंड डिकोड्स एंड एग्जीक्यूट्स देम कॉलिंग ऑन द ALU व्हेन नेसेसरी। अभी हमने थोड़े पहले देखे कि कंप्यूटर के 3 इंस्ट्रक्शन साइकिल है, जो 4 है, जिसमें एक है फेच द इंस्ट्रक्शन, दूसरे नंबर है
डिकोड द इंस्ट्रक्शन, तीसरी नंबर है एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। ये जो काम होती है कंप्यूटर की, ये कौन करती है? ये करती है सीईयू। और सीईयू क्या करेगी? कॉल करेगी एएलयू को यदि नेसेसरी होगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इट कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। सीयू जो होती है कंप्यूटर की यानी कि सीपीयू की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है, यानी कि इंपॉर्टेंट यूनिट होती है जो कंट्रोल करती है ऑल फंक्शन और कोऑर्डिनेट करती है ऑल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर को। ये क्वेश्चन भी इसी से एक एमसीक्यू बनते हैं। वो कौन सी यूनिट होती है जो कंट्रोल कंप्यूटर की सारे फंक्शन को कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेट करती है? तो इसके आंसर होंगे सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। इट इज इन चार्ज ऑफ फेच एग्जीक्यूशन साइकिल। इसी से थोड़ा पहले हमने डिस्कस किए फेच एग्जीक्यूशन साइकिल क्या होते हैं। तो ये फेच एग्जीक्यूशन साइकिल जो कार्य करती है वो सीयू की फंक्शन होती है। तो अब देखते हैं फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के क्या फंक्शन है? कंट्रोल यूनिट के दो फंक्शन है, एक है कंट्रोल फ्लो ऑफ डाटा। तो इसमें क्या करती है सीयू? डाटा को इनपुट डिवाइस से मेमोरी तक ले जाती हैं, फिर मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस तक ले जाती हैं और सेकेंडरी स्टोरेज तक, फिर डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज से मेमोरी तक लेके जाती हैं, फिर डाटा को एएलयू से मेमोरी तक लेके जाती है, फिर मेमोरी टू एएलयू। ये है कंट्रोल फ्लो ऑफ डाटा फंक्शन कंट्रोल यूनिट के। फिर नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन फंक्शन। तो इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जो है फेच द इंस्ट्रक्शन, दूसरे हैं डिकोड द इंस्ट्रक्शन, तीसरे हैं एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं रजिस्टर्स आर अ वेरी स्मॉल मेमोरी दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द डाटा दैट इज टू बी प्रोसेस्ड। जैसे हमने अभी डिस्कस किए थोड़े पहले, कंप्यूटर क्या करती है? कंप्यूटर फेच करती है डाटा को। तो जो डाटा फेच करती है उसको क्या करती है कंप्यूटर? एक रजिस्टर में लेके रखती है। जैसे कि हमने थोड़े पहले किए CIR प्लेस्ड करती है। CIR में R मतलब होता है रजिस्टर। रजिस्टर जो होती है बहुत वेरी स्मॉल मेमोरी होती है जो रेस्पॉन्सिबल होती है होल्डिंग द डाटा डेट इज टू बी प्रोसेस। जो डाटा अब प्रोसेस होने को जाने वाली है उस डाटा को फॉर द टाइम बिंग रजिस्टर होल्ड करके रखती है। और रजिस्टर जो होती है वो फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। एक क्वेश्चन पूछे गए हैं विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, जो है रजिस्टर। फिर अगला देखते हैं आउटपुट यूनिट। डिवाइसेस which are accept information from CPU and convert it into human readable form। ये वो डिवाइस होती हैं जो एक्सेप्ट करती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम CPU से, जो डाटा प्रोसेस हो चुके हैं उसको एक्सेप्ट करती है और कन्वर्ट करती है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो ये होती है आउटपुट यूनिट के काम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और हम नेक्स्ट जो पार्ट होंगे इंट्रोडक्शन से उसमें मैं MCQ डिस्कस करूंगा। तो जिन्होंने पार्ट 1 मेरे नहीं देखे हैं इंट्रोडक्शन के, जिसे मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो पहले वो देख ले, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे वो मैं सारे जितने भी 2 पार्ट में मैंने डिस्कस करे हैं उसके MCQ लाऊंगा, जो 30 to 40 MCQ होंगे। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।